गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम अक्षय, मेरा नाम अरुण, मेरा नाम अमर एंड यू आर वाचिंग दिल्ली रिएक्शन। तो जैसे कि आज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं जो कि इत्तेहाद की थग लाइफ के ऊपर, और जिसके चैनल का नाम है इंडियन पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। Indian political world. आपकी कोई बात बीजेपी के भीतर सहमति नहीं पाती है, आपकी कोई बात मोदी सरकार नहीं मानती है, आपकी कोई बात कानून के दायरे में नहीं फिट बैठती है, फिर भी आप योगी आदित्यनाथ हैं। ये मैसेज जबकि इसकी तो सारी चलती है। ये डराना चाहते हैं आप। मैं एक योगी हूँ, मैं किसी को डराऊंगा क्यों? मैं तो सबके सुख और सबकी शांति और सबके कल्याण की बात करता हूँ और उस मार्ग पर चलता हूँ। मैं अगर बीजेपी में मेरी बात फिट नहीं होती तो क्या मैं 5 बार से बीजेपी का सांसद होता? बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले बोलते बंद कर दी। आप सब जानते हैं कि 15 दिसंबर को जामिया मिलिया में और उसके उपरांत EMU में क्या करने का प्रयास हुआ था। प्रयास अभी भी हो रहे हैं। प्रयास अभी भी हो रहे हैं। आज से नहीं, ये आजादी के बाद से लगातार इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, लेकिन ये उनकी अंतिम हरकतें हैं। जामे मिलिया गेट मान के चलिए कि जब कोई दीप बहुत तेजी से फड़फड़ाता है तो मान के चलिए कि उसका बुझने का समय आ गया है। ये बात सच है भाई। बाद में से तो मायावती जी बनेगी, वही सबसे बड़ी लीडर है, हाथी पे सवार। ये लेकिन हाथी साइकिल के ऊपर चढ़ेगा तो साइकिल की क्या दुर्गति होनी है, तो पंचर होना ही होना है। खोटा बात बन बनना है तो बाप बन। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। कल को वैसे भी यही बात बोले, वो भी सही है। वो भी हर बार जीते हैं, आप भी हर बार जीते हैं। वह भी उस तरीके से बात करते हैं, आप भी उस तरीके से बात करते हो। आप बीजेपी के भीतर वो वैसी हैं या वो अपनी जगह पे योगी हैं? क्या है स्थिति? देखिए, ओबीसी योगी नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट। जो भी लाइन मार रहा सही मार रहा है। नंबर 1 बात। दूसरा, ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को इस बात को तय करना होगा। करेक्ट है भाई। ओबीसी जैसे लोग देश की व्यवस्था को कुछ संकीर्ण दायरे में कैद करके रख देना चाहते हैं। वो हर जीते हैं। वो देखिए, दोनों हैदराबाद चीजें से जीतते आए हैं, मुझसे जीतते नहीं आए। नागरिकों के आप उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर, जितना निष्पक्ष चुनाव गोरखपुर में होता है, उतना निष्पक्ष चुनाव हैदराबाद में होगा तो ओबीसी की जमानत जब्त हो जाए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम नहीं हो सकती वो चीज। जमानत जब्त करा रहे हैं। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं। मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। खोटा बात बन बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। बिल्कुल हमारी परंपरा है, रास्ते शास्त्र चिंता प्रवर्तिते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? बंद कर रही है। ये कहां लिखा गया है? अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए, आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं
तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ संविधान में? अब मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो? तेरा बाप भाई क्या बात करते किससे करते कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया? सही लगा क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। तेरा ब्यूटीफुल फेस देखिया तेरी उम्र नजर ना आई रख दाढ़ी च ओ भाई क्या वीडियो तगड़ा यार भाई पूरा। भाई योगी साहब से ना मेरे हिसाब से शायद कोई बहुत रेयर बंदे होंगे जो डिबेट के अंदर जीत सकते हैं। अब यार मैं ये एक चीज है कि जो जितने भी न्यूज रिपोर्टर है ना हाँ। वो सारे मतलब ये समझ नहीं आता कि योगी से जब डिबेट वो लेते हैं रिपोर्टिंग लेते हैं तो हिंदू मुसलमान का क्यों घुसेड़ते हैं हर जगह भाई, क्योंकि वो उसका एक उनकी ना एक इमेज ऐसी बनी पड़ी है। क्योंकि वो देख तेरे को ये मालूम है कि यूपी के अंदर क्या कर रखा है। हाँ। ठीक है, जो उनको जो गलत लगता है वो करते ही हैं, बुलडोजर चलाना और जो करना वो करना। थोड़ा बहुत है ना कास्टिज्म हो जाता है पर वो इतना नहीं होना चाहिए। पर न्यूज रिपोर्टर जो है ना वो अपनी बातें घुसेड़ते उनके मुंह में जबरदस्ती। अभी इसमें देखा होगा आपने। हाँ। वो एक न्यूज रिपोर्टर था, वो योगी जी ने खुद बोला तो अपनी बात तो मेरे मुंह से बुलवा रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो क्योंकि रिपोर्टर का काम ही क्या है, वो तो उल्टे सीधे सवाल जवाब पूछते हैं, उसमें फंसाना होता है। वो फंसते हैं नहीं। तो भाई योगी आदित्यनाथ को तो कोई टैकल नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। उनकी तो उनकी कोई होड़ ही नहीं है भाई। अगर और ये इतनी बेकार बात बोल रहे हैं कि बीजेपी पसंद नहीं करती, और हकीकत में ठग जो है ना बीजेपी के ऊपर ही है। पसंद ना करे ना तो ये सीएम क्यों बनते? लगातार 2 साल सीएम बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सही। 5-10 साल। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लाइक करें, ज्यादा कमेंट्स करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आज की वीडियो के अंदर कौन सा सीन आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। बाय।